तो हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए आप फिजिक्स एब्रिज्ड में क्या पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 26, जिसमें हम लेकर के आए हैं टेलीस्कोप को। टेली मीन्स होता है डिस्टेंट, स्कोप माने जो इंस्ट्रूमेंट जो जिसकी हेल्प से हमें दिखाई देता है, तो इसका हिंदी में इसको दूरदर्शी भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें दो लेंस होते हैं। एक लेंस को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट को फेस करता है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं या फील्ड लेंस कहते हैं। इसकी फोकल लेंथ FO है और इसका एपर्चर भी बहुत बड़ा होता है। आप देख रहे हैं इसका एपर्चर बड़ा है। और दूसरा लेंस होता है आई पीस, इसको फोकल लेंथ इसकी FE है। LE मीन्स आई पीस लेंस, LO मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इनको इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं कि जो हमारा इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस से, जो कि इनफाइनाइट से, इसमें ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है, तो उसका इमेज देखिए यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी हाइट हमने ले रखी है h, और ये फोकल लेंथ पर बना है ऑब्जेक्टिव लेंस के। तो आप देख रहे हैं कि जब इस आई पीस के से इसकी डिस्टेंस कितनी UE है, जो इसके फोकल लेंथ इसका जो है ये यहाँ पर पड़ रहा है FE। तो जब ये अंडर फोकस लेंस के है आई पीस के, तो इसका इमेज आप देख रहे हैं वर्चुअल इमेज बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है। तो इसमें दो प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, देखिए। एक तो इसमें ये प्रिंसिपल काम कर रहा है कि जो व्हेन UO इज इन्फिनिटी, तो आप देख रहे हैं कि VO कितना हो रहा है, FO के बराबर। ये देखिए UO इन्फिनिटी है, VO FO के बराबर, ठीक है। और इसमें जो इमेज बनती है वो डिमिनिश बनती है और इन्वर्टेड बनती है, साथ में रियल बन रही है, ओके। सेकंड में आप देखेंगे आई पीस में क्या है कि यही जो ऑब्जेक्ट बना हुआ ऑब्जेक्टिव से, ये उसके लिए, यही इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और फाइनल इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, ये देखिए ये बन रहा है फाइनल इमेज। किससे बन रहा है, आई पीस से फाइनल इमेज बन रहा है। तो अब आप देखिए कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया है कि व्हेन UE इज लेस देन FE, तो आप VO कहाँ पर बन रहा है, ये इन्फिनिटी टू D आप वेरी कर सकते हैं। इसके आई पीस को आगे पीछे स्लाइड किया जा सकता है। तो टेलीस्कोप में ये होता है कि लेंस को, आई पीस को आगे पीछे आप कर सकते हैं और इमेज को इनफाइनाइट या D डिस्टेंस पर आप बना सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब फार पॉइंट पर इमेज बना रहे हैं और D पर बनाने का मतलब आप नियर पॉइंट पर बना रहे हैं। तो आइए हम लोग इसके लेंस की फोकल लेंथ पर पहले विचार कर लें कि इनकी फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो आप देख रहे हैं FO जो है वो FE से बहुत ज़्यादा होती है, यानी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आई पीस की फोकल लेंथ से बहुत ज़्यादा होती। साथ में आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट, देखिए जो ऑब्जेक्टिव का लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो एपर्चर है, एपर्चर ये भी बहुत बड़ा होता है आई पीस के एपर्चर से। अब आप कहेंगे ये एपर्चर क्यों बड़ा होता है, तो एपर्चर इसलिए बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इस पर पड़े और हमें इमेज जो मिले, फाइनल इमेज, वो कैसी बने, ब्राइट इमेज बने, दिखाई पड़े अच्छी सी। तो उसके लिए लाइट की इंटेंसिटी, जितना ज़्यादा एपर्चर होगा लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इस तरीके का ये इसमें रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पे,
मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन देखिए, मैग्नीफिकेशन पावर है। टेलीस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन पावर है, देखिए यहाँ पर जो टेलीस्कोप आप पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअल में कई प्रकार के टेलीस्कोप होते हैं। एक तो होता है मेनली जो जिसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो आप पढ़ रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी कि जो आप ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं वो जैसे किसी प्लैनेट को देखना है, जो ये स्काई में जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं वो आप देखते हैं। और दूसरा आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये मेन दो टेलीस्कोप हैं, और भी बहुत सारे टेलीस्कोप बनाए गए हैं, लेकिन मेन दो टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये दो मेन टेलीस्कोप हैं। तो हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। तो इस टेलीस्कोप में दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। आप देख रहे हैं दोनों लेंस कैसे हैं, ये कन्वर्जिंग लेंस हैं, और एक का एपर्चर बहुत बड़ा होता है, एक का एपर्चर छोटा होता है। तो मैग्नीफिकेशन पावर आप देखिए MP = क्या होगा, विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट। ये फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है माइक्रोस्कोप में। देन विजुअल एंगल विद नेकेड आई। ये आपको अनएडेड आई से देखना है या नेकेड आई से देखना है। तो ये देखिए एंगल आप देख रहे हैं, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट से विजुअल एंगल है, और ये एंगल जो आप देख रहे हैं θ0, ये एंगल हमारा है जो नेकेड आई से देखा। अभी इंस्ट्रूमेंट से कुछ ऐड नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट से कुछ नहीं ऐड हुआ, अभी तो पैरेलल रेज ये इंसिडेंट कर रही हैं। तो ये नेकेड आई से बना विजुअल एंगल है। तो फार्मूला हो गया θ/θ0। ये देखिए, अब इसी फार्मूले में अगर आप देखें थीटा की वैल्यू यहाँ से रखिए आप h/UE, देखिए h/UE, और UE देखिए हमेशा लेफ्ट में रहेगा, तो इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, और θ0 की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे। देखिए θ0 हो गया h/FO। देखिए VO हमारा इम्पॉर्टेंट नहीं हुआ, क्योंकि VO हमारा FO के बराबर है। इन्फिनाइट से आने वाली जो रेज है वो हमेशा लेंस के फोकल पर इमेज बनाती हैं, तो FO इम्पॉर्टेंट है, VO सिंबल यूज नहीं करेंगे यहाँ। तो h/ ये हो गया FO, h/FO। तो देखिए h कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -FO/UE। तो ये हमारा एक जनरल फार्मूला बन गया है। मैग्नीफिकेशन पावर का जनरल फार्मूला है -FO/UE। इसी का हम यूज करेंगे कहाँ पर, इसका यूज करेंगे हम दो जगहों पर। देखिए आपने लिख रखा है कि VO जो है VE, ये VO नहीं है, VE जो है इन्फिनिटी टू D कहीं पर बन सकता है। तो हम दो पोजीशन पे लेके चलेंगे, एक तो इन्फिनिटी पर और D पर। तो आइए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इनफाइनाइट पे चलते हैं। जब हमारी आँख रिलैक्स होती है उस समय हम ये देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन पावर क्या होता है, ये देखते हैं। तो केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट, व्हेन फाइनल
final image is formed at far point का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है हमारी। कहाँ पर बन रही, यानी VE बराबर क्या है, वो इनफाइनाइट पर बन रही है। V इक्वल टू इनफाइनाइट। तो VE इनफाइनाइट तभी होगा जब UE जो है वो अपने फोकस के बराबर हो। यानी कि जो ये आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक FE है, ये देखिए इसका फोकस है आई पीस का FE। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखी हो, आई पीस के फोकस पर रखी हो, यानी UE जो है FE हो जाए। अब देखिए UE FE हो जाएगा, पर क्या होगा, इस समय UE मैक्सिमम होगा, और जब UE मैक्सिमम होगा तभी आपकी आँख को रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि उस समय V क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस फार्मूले से जो जनरल फार्मूला था मैग्नीफिकेशन का, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू आपने पढ़ा FO/UE, तो ये क्या हो जाएगा, UE की जगह हम क्या रख देंगे, FE रख देंगे। तो ये फार्मूला आ गया, MP इज इक्वल टू -FO/FE। दूसरा देखिए, अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक चीज़ और आपको हम दिखा दें कि देखिए ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये दो लेंस आप देख रहे हैं, ये LE है और ये LO है। तो इससे जब पैरेलल रेज जा रही हैं तो ये अपने फोकस पर मिलेंगी। ये देखिए इस तरीके से फोकस पर मिल गई, ये फोकस पर मिल गई, और यहाँ जाने के बाद फिर ये क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ये FO भी है यहीं पर, यानी कि ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये FO है, अपने फोकस पर जो है ये मिलती है, और ये FE है, ये देखिए। तो अगर इसका डायामीटर कैपिटल D है और इसका डाया क्या है, स्मॉल d है, तो आप देखिए अगर इसको हम कोई भी एंगल मान लें, सपोज करिए यह एंगल अल्फ़ा है, तो दोनों साइड से अल्फ़ा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D/FO, और इससे क्या हो जाएगा, स्मॉल d/FE। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल D/स्मॉल d इज इक्वल टू FO/FE हो जाएगा। ठीक है ना। तो कैपिटल D/D की वैल्यू जो है, FO/FE की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो ये आ जाएगा माइनस का कैपिटल D/स्मॉल d। तो देखिए मैग्नीफिकेशन पावर फार पॉइंट पर हम इन दो फार्मूलों से निकाल सकते हैं। क्या कि ये कैपिटल D जो है ये डायामीटर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस का, और स्मॉल d जो है वो आई पीस का दिया हुआ है डायामीटर। इसी को हम एपर्चर भी कहते हैं, क्योंकि एपर्चर का मेजरमेंट ही डायामीटर से होता है। तो ये मैग्नीफिकेशन का पावर का फार्मूला है, ये फोकल लेंथ और डायामीटर पर बेस्ड है। इस तरीके से अब हम अगर बात करें, देखिए इस केस में क्या है, आई हमारी बहुत रिलैक्स्ड है, बिकॉज UE एज UE इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे है, क्योंकि UE FE के बराबर है। UE जो है FE से ज़्यादा जा नहीं सकता, क्योंकि फिर इमेज हमारी इनलार्ज वर्चुअल बनेगी नहीं, अंडर फोकस ही रहेगी। तो इस समय जो हमारी आई है आँख, वो क्या है, रिलैक्स्ड, ये रिलैक्स्ड है आई हमारी। ओके, तो अब आते हैं केस सेकंड पर।
केस सेकेंड, थोड़ी देर बाद केस सेकेंड पर देखिए केस सेकेंड क्या है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट का मतलब वी कितना है हमारा, -d है, 25 सेंटीमीटर पर इमेज बन रहा है। तो उस समय हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, हमारी आँख पर बहुत जोर पड़ेगा, मैक्सिमम है। तो MP देखिए क्या हो जाएगा कि जब UE मैक्सिमम है तो ये यहाँ पर मैग्नीफिकेशन पावर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इस केस में MP क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि UE जो है वो -d पर है, यानी कि कम हो गया। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला हम लगाएंगे 1/FE = 1/VE - 1/UE। यहाँ पर आप देखिए VE कितना है, माइनस का D -1/-UE, तो ये हो गया 1/FE। और इसमें हम चूँकि हमें क्या निकालना है, FO/UE निकालना है, जनरल फार्मूला तो यही है, तो FO से मल्टीप्लाई कर दें चाहे तो मल्टीप्लाई बाई FO, तो ये आ जाएगा FO/FE = माइनस का FO/D प्लस FO/UE, ये हो जाएगा। तो FO/UE की वैल्यू क्या आ गई, FO/UE की वैल्यू हो गई FO/FE प्लस FO/D, ये वैल्यू होगी। इसको उठा के आप कहाँ पर रखेंगे, जनरल फॉर्म में। जनरल वैल्यू क्या है, देखिए जनरल वैल्यू -FO/UE है, तो MP इस केस में क्या हो जाएगा, MP यहाँ पर मिनिमम है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, क्योंकि UE हमारा जो है वो मिनिमम है, तो यहाँ पर आप रख दीजिए। तो ये देखिए -FO/FE प्लस FO/D। अब क्या करेंगे हम, इसमें -FO/FE कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, और FO/FE से इसमें डिवाइड करेंगे तो FO कैंसिल हो जाएगा, FE/D आ जाएगा। तो ये हमारा MP मैक्सिमम का फार्मूला आ गया। ये देखिए MP मैक्सिमम का फार्मूला आ गया, -FO/FE 1 प्लस FE/D। देखिए माइक्रोस्कोप में यहाँ पर D/FE होता है, पर यहाँ पर उलट गया FE/D है, तो इसका ध्यान में रखेंगे। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है, लगता है एक ऐसा है, तो ये हमारा इस केस में क्या होगा, हमारी आँख पर बहुत जोर पड़ेगा। मगर फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो मैक्सिमम हो गया। तो एज UE इज मिनिमम, तो जब मिनिमम UE होगा तो MP अपने आप क्या हो जाएगा, MP इज मैक्सिमम हो जाएगा। और आँख हमारी आई इज मैक्सिमम स्ट्रेंड होगी, मैक्सिमम स्ट्रेंड होगी, रिलैक्स नहीं होगी, स्ट्रेंड होगी। तो ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की दो फार्मूले हैं, एक नियर पॉइंट के लिए, एक फार पॉइंट के लिए। आइए देखते हैं इसमें से कुछ और चीज़ें। जैसे पहले केस में देखिए, अब हम टेलीस्कोप की डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस ऑफ टेलीस्कोप, डिस्टेंस ऑफ
टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का यहाँ मतलब है कि हम पढ़ा रहे हैं आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। पहला देखिए, जब फार पॉइंट की बात है तब आप देखिए टेलीस्कोप की लेंथ क्या होगी, L = FO + FE होगी। क्यों? क्योंकि फार में जो है ये UE FE के बराबर हो जाता है, तभी जा कर के इमेज इनफाइनाइट पर बनता है। तो UE की जगह क्या हो गया, यहाँ फार पॉइंट कब होगा, जब UE FE के इक्वल होगी, तो UE FE के बराबर हो जाएगा। तो ये लेंथ ऑफ जो टेलीस्कोप हो जाएगी FO + FE। दूसरा देखिए, फार नियर पॉइंट में क्या होगी, नियर पॉइंट के लिए, तो नियर पॉइंट में आपने अभी देखा UE जो है वो D से क्या है, कम, UE जो है FE से कम है नियर पॉइंट में, UE < FE, तभी उसका आप देख रहे हैं कि वो इमेज बनता है एट D पर। तो यहाँ पर L जो हो जाएगा FO, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक FO है, प्लस ये UE हो जाएगा। अब UE किसी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें रख लीजिए, तो ये आपका टेलीस्कोप की लेंथ आ जाएगी। टेलीस्कोप की लेंथ क्या है, लेंथ जो है दोनों लेंसों के बीच का डिस्टेंस है L। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस टेलीस्कोप की आप निकालेंगे, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। अब देखिए कुछ हम केसेस पर चर्चा करें। पहला केस डिस्कशन कर लें कुछ इसी पर, बहुत सारी बातें करनी है इस पर टेलीस्कोप पर। पहली बात देखिए, क्रॉस वायर, एक वर्ड क्रॉस वायर। क्रॉस वायर क्या है, देखिए हमें मेजरमेंट के लिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशन में हमको मेजरमेंट लेना है, तो मेजरमेंट के लिए जो है क्रॉस वायर हमको लगाना पड़ेगा। कहाँ पर, जहाँ पर इंटरमीडिएट इमेज बन रही है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये इसका दूसरा नाम है इंटरमीडिएट इमेज। इंटरमीडिएट, क्योंकि ये फाइनल इमेज नहीं है, ये इंटरमीडिएट इमेज है। ये पहले के लिए इमेज है, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इसको हम इंटरमीडिएट इमेज कहते हैं। तो क्रॉस वायर जो है ये मेजरिंग डिवाइस के लिए, फॉर मेजरिंग डिवाइस वी यूज क्रॉस वायर, एट इंटरमीडिएट इमेज। तो आप देखेंगे टेलीस्कोप वगैरह में यहाँ पर क्रॉस वायर का यूज करते हैं, यहाँ पर जहाँ इंटरमीडिएट इमेज बना। क्रॉस वायर ऐसे होता है, देखिए ये है क्रॉस वायर, ये तो यहाँ पर हम इमेज बना के मेजर करते हैं कि इसकी कितनी लेंथ है, मतलब क्या क्या हाइट इसकी बनी हुई है। ओके, तो ये क्रॉस वायर हो गया। दूसरा देखिए सेकंड पॉइंट, अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें आपस में तो क्या होगा, इंटरचेंजिंग द लेंसेस, इंटरचेंजिंग द एलओ की जगह हम क्या कर दें, एलई कर दें। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह हम कौन सा लेंस रख दें, आईपीस वाला लेंस रख दें, और आईपीस की जगह हम कौन सा लेंस रख दें, ये, और अदल बदल दे दोनों, यानी इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उससे देखिए फ़र्क क्या पड़ेगा, जो इसका मैग्नीफिकेशन पावर है, इनफाइनाइट के केस की हम बात करें -FO/FE है। सपोज इसको हम मान लें ये M है,
तो फिर एफ ई अपान एफ ओ हो जाएगा, उलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा। ओके, तो जो इमेज होगी हमारी फाइनल इमेज जो है वो क्या हो जाएगी m इंटू 1/m इंटू 1/m इज इक्वल टू 1/m स्क्वायर टाइम्स हो जाए। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है फाइनल इमेज वो 1/m स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। कैसे कि ये देखिए फाइनल इमेज जो है, देखिए इस लेंस को जब हम इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो फ़र्क यही तो पड़ेगा, ये FO/FEM है, FE/FO उलट देंगे तो ये 1/m देगा। ठीक है, और जब हम इसको देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्यों कर लिया आपने, तो इसके लिए जो है अगर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके रखें तो ये फार्मूला मिल जाएगा कि फाइनल इमेज जो है 1/m स्क्वायर हो जाए। ओके, तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात देखिए, अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस में एक कौवा आके बैठ जाए तब क्या फ़र्क पड़ेगा, पैरट बैठ जाए तो क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी जो है, जो ये लाइट है जितने में वो बैठा होगा, ऐसा नहीं कि वो दिखाई देने लगेगा, वो नहीं दिखेगा, वो समझ लीजिए लाइट जो है पास होने की जगह को रोक लिया उसने और फाइनल इमेज की इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना, तो पैरट सिटिंग ऑन येलो ऑब्जेक्टिव लेंस पर डिक्रीजेज फाइनल इमेज इंटेंसिटी, फाइनल इमेज की क्या घटा देगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसकी घट जाएगी, मतलब डिम दिखाई देने लगे। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए क्या है। चौथा पॉइंट आप देखेंगे कि जो इसका आरपी है, रिजॉल्विंग पावर, देखिए इसकी रिजॉल्विंग पावर देखिए आरपी जिसको कहते हैं, ये प्रोपोर्शनल टू D/1.22 लैम्डा होता है। ठीक है, तो आरपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्या है यहाँ पर, डी यहाँ डी इज इक्वल टू क्या है, डी इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस का ये डायामीटर है। तो अगर ये हम बढ़ा देंगे तो इमेज की रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी, यानी कि विभेदन क्षमता इसकी बढ़ जाएगी। सपोज करिए कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पास हैं, तो उनके वो अलग अलग आपको दिखाई देने लगेंगे, इसीलिए हमको डी जो है इनलार्ज लेना पड़ता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, जितना ज़्यादा एपर्चर बड़ा लेंगे इसका तो उसमें और प्रॉब्लम आती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम आता है स्फेरिकल एब्रेशन हो जाएगा, स्फेरिकल एब्रेशन, और दूसरा कौन सा एब्रेशन हो जाएगा, क्रोमैटिक एब्रेशन हो जाएगा, क्रोमैटिक एब्रेशन हो जाएगा। ये एब्रेशंस हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैसे बनाते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में
अभी हम जो आप देख रहे थे टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में एक प्रॉब्लम आती है। देखिए ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आप देख रहे थे ये एक्चुअली रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। और रिफ्रैक्शन होने से क्या है, हमको इसका ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बड़ा लेना होता है जिससे कि हमारी ये डिम ना हो फाइनल इमेज। रिफ्लेक्टिंग में हम क्या करते हैं कि इसको रिप्लेस कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव LO इज रिप्लेस्ड बाई कन्वर्जिंग मिरर ले लेते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, अब कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कितने प्रकार के कॉनकेव मिरर होते हैं? एक होता है स्फेरिकल। तो अगर स्फेरिकल कॉनकेव मिरर ले लेंगे तो उसमें अगेन आपकी स्फेरिकल एब्रेशन आ जाती है, ठीक है। और एक होता पैराबोलिक। तो हम क्या करते हैं, पैराबोलिक जो है मिरर ले लेते हैं। तो पैराबोलिक मिरर लेने में वो सारी रेज जो अलग अलग जो रेज हैं, मार्जिनल और पैराक्सियल रेज जो है एक ही जगह पर ये कन्वर्ज होती। इसमें मार्जिनल और पैराक्सियल रेज अलग अलग जगह पर ये फोकसित होती हैं। इसकी वजह से हमें स्फेरिकल एब्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती। तो बेस्ट मिरर क्या है? पैराबोलिक मिरर। तो आइए इसका हम ये बनाते हैं। देखिए ये पैराबोलिक है। ये देखिए, ये आप इस तरीके से समझिए, ये पैराबोलिक, ये पैराबोलिक है। अब आप कहेंगे पता ही नहीं चल रहा, हमें तो स्फेरिकल लग रहा है। तो थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा और ऐसे कर दीजिए, यूँ, ये पैराबोलिक हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक प्लेन मिरर रख लीजिए। ये देखिए प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है ये। अब ये लाइट देखिए यहाँ से इस तरीके से आ रही है, ये आ रही लाइट। ओके, तो ये लाइट क्या करेगी, इससे ये देखिए रिफ्लेक्ट होकर के इस पर इस प्रकार से पड़ती। ये इसी तरीके से यहाँ पर जो लाइट आती है इनफाइनाइट से, फार पॉइंट से, तो इसमें ये रिफ्लेक्ट होकर के इस तरीके से ये आती। अब इसमें भी क्या करेगी, ये कन्वर्ज होके एक ही जगह पर जाएगी। देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ पर ये दोनों रे मिल कर के यहाँ पर ये आई पीस रखा है। क्या है ये? आई पीस है। ये आपको लेंस ही लेना पड़ेगा। आई पीस क्या है? ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस है। तो एक लेंस को रिप्लेस किया आपने, कन्वर्जिंग लेंस, जिसको आप क्या कहते थे, LE है ये। इसमें ये जो है रेज कन्वर्ज कर जाएंगी इस तरीके से। ओके, ये है, ये रे नहीं है। जब दोनों पैरेलल में आते तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं। तो ये जाकर के आई पीस में डिटेक्ट होंगी जाके। तो ये हमारा कौन सा टेलीस्कोप है? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, जिसमें ये हमारा जो मिरर लगा हुआ ये पैराबोलिक मिरर है। पैराबोलिक मिरर को अगर और देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर है इस तरीके से,
और पैराबोलिक थोड़ा सा ऐसे करके होता है। ये यहाँ पर हमारा थोड़ा पैराबोलिक कम अच्छा बना है, तो ये है पैराबोलिक मेरा। ओके, तो पैराबोलिक में क्या क्या रिमूवल हो जाता है? एक तो नो क्रोमैटिक एब्रेशन, नो क्रोमैटिक एब्रेशन आपको मिलेगा। इसकी जो विशेषता है वो नो क्रोमैटिक एब्रेशन की है। एंड नो स्फेरिकल एब्रेशन है, ये फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन है। ओके, तो ये दोनों प्रकार के एब्रेशन से फ्री है, इसमें ये एब्रेशन नहीं मिलेंगे। साथ में जो इमेज होगी, देखिए अब आप ध्यान से देखिए कि इमेज इसमें जो बन रही थी वो रिफ्रैक्शन के थ्रू बन रही थी। तो लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्शन में डिम हो जाती है, क्योंकि जब कहीं से वो पार करती है लाइट तो कुछ ना कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है, उसका लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं ये मिरर है, मिरर में तो ऑलमोस्ट 90% जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसमें जो इमेज बनेगा वो ब्राइट इमेज बनेगा, ब्राइट इमेज बनेगा। और इसीलिए आज की डेट में ये तो बहुत बल्कि है। ये सेट कैसा है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बहुत बल्कि है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ये लेंस होता है। आप देखेंगे इसका अगर डाया सुनेंगे तो घबरा जाएंगे, इतना बड़ा लेंस लिया जाता है, क्योंकि बहुत डिम बनता है, इमेज दिखाई नहीं देता है। परंतु ये देखिए क्या है, ये पोर्टेबल सेट है, पोर्टेबल है और इसको इजी हैंडल किया जा सकता है। इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है वो FO/FE ही होता है। अब आप कहेंगे इसमें माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज बनी, ओके, उसमें इन्वर्टेड इमेज बनती थी, तो मैग्निफिकेशन FO/FE ही हो। आइए दूसरा देखें टेलीस्कोप, जिसमें हम एक इरेक्टिंग लेंस लगा देते हैं। वो कैसा है, इरेक्टिंग लेंस। अगला पॉइंट इरेक्टिंग लेंस देखिए, इरेक्टिंग लेंस। इरेक्टिंग लेंस क्या होता है, ये एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f। ये हम कहाँ लगा देते हैं, ये हम यहाँ पर लगा देते हैं, इनके बीच में लगा देंगे, ताकि ये जो उल्टी इमेज बनी है, इन्फिनाइट की इमेज, जो इंटरमीडिएट इमेज उल्टी बनी है, इसको सीधा कर लेंगे हम। क्योंकि आपको मालूम है, जैसे देखिए ये आपको हम बाई फिगर दिखा दें, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये इसका फोकस है, ओके, और ये 2f है, तो 2f पर ऑब्जेक्ट अगर रखी है तो इसका इमेज भी कहाँ पर बनेगा, 2f पर ही बनेगा, ओके। तो इस तरीके से ये जो साइज आपका ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का है। अब क्या है कि यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया, तो ये इसने क्या कर दिया, इसका सीधा इमेज ऊपर बना दिया। और जब ऊपर बना दिया तो यहाँ पर इसका वर्चुअल इमेज बन जाएगा सीधा, ठीक है ना। तो ये इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई, 2f, इधर कितनी हो गई, 2f, ओके। अब ये देखिए इधर कौन सा लेंस रखा है, इधर ये LE रखा है। ये कौन सा लेंस है, ये इरेक्टिंग लेंस, ठीक है। और इधर कौन सा लेंस है, ये LO है। तो इसकी फोकल लेंथ जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है, ये FO है, ओके। और इसकी फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या है, FE है। तो इसकी जो टेलीस्कोप लेंथ है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप
कितनी हो जाएगी ज़रा आप देख लीजिए, बड़ा आसान है। L = FO + 2F + 2F + FE, तो ये मिला के हो गया FO + FE + 4FE 4F। ये आपका जो है ये इसकी लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप है, इरेक्टिंग लेंस। ओके, तो ये बीच में केवल इसलिए दिखाई दे कि हमें उल्टा इमेज जो दिख रही है फाइनल इमेज वो सीधी हो जाए, तो ये इरेक्टिंग लेंस इस तरीके से लगा दिया जाता है। अब देखिए इसी को हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी कहते हैं। एक देखिए आपका गैलीलियन टेलीस्कोप है, ज़रा उसको भी देख लीजिए। गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप ये जस्ट देखने के लिए है, पर इनसे आप मेजरमेंट कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देखने में आपको लगेगा कि हाँ इमेज दिख रही। देखिए हम क्या करते हैं इसमें हम एली को रिप्लेस्ड करते हैं। रिप्लेस्ड एली जो एक तरीके का जो कन्वर्जिंग एली है, कन्वर्जिंग आई पीस लेंस जो है इज रिप्लेस्ड बाई का डाइवर्जिंग लेंस यहाँ ले गए। कन्वर्जिंग एली के स्थान पर कौन सा लेंस, यानी यहाँ पर हम कौन सा लेंस लगा देंगे, कॉनकेव लेंस। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन इसका देखिए, ये अपनी जगह है, क्या था ये येलो, ठीक है। यहाँ पर हम कौन सी रेज ले रहे हैं, ये पैरेलल रेज ले रहे हैं। ये कहीं पर कन्वर्ज करेंगी, यहाँ पर हमने एक कॉनकेव लेंस ले लिया, ये हमारा एली का काम करेगा। तो ये देखिए इस तरीके से रेज इसमें ये पास हो रही हैं और ये क्या करेंगी, ये यहाँ पर कहीं पर जाके अपना इमेज बनाएंगे। यहाँ पर इमेज बनाएंगे। ये देखिए ये इंटरमीडिएट इमेज है हमारा, और जब लेंस में जाएंगी ये इसके फोकस पर है, यानी कि ये एफई हो गया, ये एफई है। और एफओ क्या है, देखिए ये यहाँ पर पैरेलल रेज फोकसित हो रहे हैं, तो इसका फोकस ये और ये इसका भी फोकस है, दोनों का फोकस एक ही जगह। ओके, तो यहाँ से रेज क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जब कॉनकेव लेंस के फोकल पर रेज पास रेज जो है क्या कर रही थी, रेज पास होने को थी, ठीक है, डायरेक्टेड थी कॉनकेव लेंस के फोकल पे, तो ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो हमारा जो वीई है वो कहाँ पर बनेगा, जाके इन्फिनिटी पर बनेगा। तो ये हमारा गैलीलियन टेलीस्कोप है, इससे आप मेजरमेंट नहीं ले सकते। इसके बीच की देखिए जो एल है, यानी टेलीस्कोप की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, FO - FE हो जाएगी, और इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है वो क्या हो जाएगा, FO/FE हो जाएगा। मैग्निफिकेशन पावर देखिए किसी में नहीं चेंज हो रहा, टेलीस्कोपिक लेंथ देखिए इसमें और उसमें अलग अलग, ठीक है। तो इससे कोई मेजरमेंट नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि टेलीस्कोप के बाहर फाइनल इंटरमीडिएट इमेज बन रहा है। ये जो इमेज है हमारा कैसा है, ये इंटरमीडिएट इमेज है। तो इंटरमीडिएट इमेज हमारा जब बाहर बन रहा है टेलीस्कोप के, तो हम मेजरमेंट नहीं ले सकते। तो जस्ट टू सी है, इससे आप देख सकते हैं, इसे गैलीलियन टेलीस्कोप कहते हैं। ओके, तो एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप भी होता है। देखिए वो क्या होता है, अभी हमने आपको माइक्रोस्कोप में पढ़ाया था कि
1 एंगस्ट्रॉम का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें होता है कौन सा टेलीस्कोप बताया अभी, इंफ्रारेड टेलीस्कोप। इसमें क्या होता है, जो लाइट की जगह है इंफ्रारेड रेज डाली जाती है, और इंफ्रारेड रेज जब सीजियम पर पड़ती हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होती है, देखिए कुछ इस टाइप का आप समझिए कि ये देखिए सीजियम है, ये सीजियम है, ये सीजियम है, और ये एक ट्यूब है इस तरीके से। तो इसमें जब इंफ्रारेड रेज आती हैं, इंफ्रारेड रेज, तो ये क्या करती हैं, ये इसमें जब इंसिडेंट होंगी तो इससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन जिनको कहते हैं। इस तरीके से ये इधर को चलने लगेंगी, इससे एक बीम बन गई है, ठीक है, इस तरीके से बीम बन जाती है। और आगे का जो आपका यफी है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। ये जो रेज आएंगी ये यफी पर पड़ेंगी, ये यफी है, देखिए यफी, ये रेज इस पर पड़ेंगी और फिर आपको दिखाई देगा इसमें। ओके, तो इसको कहते हैं इंफ्रारेड रेज, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यही है इलेक्ट्रॉन बीम जो आप कल पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है। तो इस तरीके से ये रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 26 टेलीस्कोप आपका पूरा हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग।